स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज आप सभी का झारखंड बोर्ड क्लास 11th का आज दोस्तों आप सभी का दिन तो याद ही होगा। आज आप सभी का 25 फरवरी और आज झारखंड बोर्ड क्लास 11th का इंग्लिश का पेपर होने वाला पेपर 1 में। चाहे दोस्तों आप लोग आर्ट्स के विद्यार्थी है, साइंस के विद्यार्थी या फिर कॉमर्स के विद्यार्थी है, तो आज दोस्तों आपका कुछ समय के अंदर आप सभी का इंग्लिश कोर का पेपर होगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग जेक का ओरिजिनल 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। यही क्वेश्चन दोस्तों आप सभी का आज इंग्लिश कोर के पेपर में देखने को मिलेगा हूबहू। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर पूर्णांक 40 नंबर का समय आपको 1 घंटा आज पेपर में दिया जाएगा। चलिए फटाफट से सारा प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न को हम लोग जो 6 नंबर से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1 से लेकर के 5 तक क्या आएगा, एग्जाम में आपका पैसेज आएगा। और पैसेज दोस्तों आप लोग क्लास 11th के विद्यार्थी आप लोग खुद से पैसेज को बना लीजिएगा। 6 से लेकर के आप सभी का जो 40 तक का प्रश्न होगा, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपका जो 20 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, एकदम सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपका 6 नंबर का प्रश्न है, एब्रिविएशन आर फेयरली यूज्ड इन। एग्जाम देने जाइएगा ना दोस्तों, तो यही प्रश्न आपके एग्जाम के पेपर में रहेगा कि आप लोग एब्रिविएशन का यूज कहां पर करेंगे। देखिए एब्रिविएशन सभी को पता हो गया हो कि आप किसको कहते हैं, क्योंकि मैं आप सभी को बता दिया हूं। जैसे कि आप लोग इंग्लिश लिखते हैं ना, इंग्लिश मान चलिए आप लोग इंग्लिश लिखे, ठीक है। अब इंग्लिश लिखे दोस्तों तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ईएनजी भी लिख सकते हैं। अब मान चलिए हम ये लिखे या फिर ये लिखे, दोनों का मतलब क्या इंग्लिश हुआ। यानी कि जो 1200 वर्ड है ना, उसको छोटा सा वर्ड में आप लोग कन्वर्ट कीजिएगा, इसी को हम लोग कहते हैं एब्रिविएशन। इसको दोस्तों आप लोग जानते हैं कहां पर यूज करिएगा, नोट मेकिंग बनाते समय। जब आप लोग नोट मेकिंग बनाइएगा ना क्लास 12th में, तब आप लोग एब्रिविएशन का यूज कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। आज के 12 से 13 मिनट की वीडियो में आपका 20 नंबर का प्रश्न यही से पक्का होने वाला है। और आप सभी का राइटिंग सेक्शन का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें आपका 15 का सेम टू सेम प्रश्न आपको वहीं से मिलेगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए 7 नंबर कहता है इन नोट मेकिंग एंड नॉट रिटेन इन। यानी कि जो दोस्तों आप लोग मान चलिए नोट मेकिंग आप लोग लिख रहे हैं, तो ये कैसा सेंटेंस में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये आप सभी का सेंटेंस में होना चाहिए, अन्य सेंटेंस में नहीं होना चाहिए, बल्कि फ्रेज में होना चाहिए, आइटम में होना चाहिए और आपका पॉइंट में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नोट मेकिंग में क्या यूज करते हैं, एब्रिविएशन यूज करते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग नोट मेकिंग में सेंटेंस का यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा। दोस्तों एक करेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस का एक क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर है मैन्युफैक्चर लिखा हुआ है, कार्स लिखा हुआ है, इंडिया लिखा है, इन है, मारुति है, आर है। अब आपको क्या करना जानते हैं, इसको आपको पूरा सजा करके लिखना है। सजा करके लिखे है तो दोस्तों सेंटेंस आपका शुरुआत होगा मारुति से, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मारुति है, क्योंकि मारुति का हम लोग क्या करें, मैन्युफैक्चर करें कहां पर, इंडिया में। मारुति से स्टार्ट किया है, पर मारुति से स्टार्ट किया, इंडिया आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मारुति के साथ कार आया है, कार आया है, सही है। देखिए इन इंडिया लिखा है, यहाँ पर आर मैन्युफैक्चर्ड लिखा है। इन इंडिया मैन्युफैक्चर, क्या मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चर होता है इंडिया में। यानी कि यहाँ पर सेंटेंस जो है ए वाला गलत है। जैसे कि ऑप्शन नंबर डी वाला को पढ़ेगा ना कि मारुति कार एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया, यानी कि मारुति जो कार है इंडिया में बनाया जाता है। और ऑप्शन नंबर ए का जो मीनिंग है अलग निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बाद आप लोग 9 नंबर का जो प्रश्न है वही ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, जो कि आपका 2 एग्जाम में दिया जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर ऑक्सर लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बाद ए आर रहमान लिखा गया है, द लिखा गया है, अवार्ड लिखा और वाज लिखा गया है। सेंटेंस का शुरुआत दोस्तों ए आर रहमान से होगा, देखिए आप लोग देख सकते हैं ए में भी है, बी में भी है, सी में भी और डी में भी है। इसके बाद वाज भी है, वाज है, वाज है, वाज है, सही बात है। वाज 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 सही में है दोस्तों, सभी में। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि क्या ए आर रहमान को क्या दिया गया है, अवार्ड दिया गया है, किसके लिए, आप सभी का ऑस्कर के लिए। तो यहाँ पर देखिए वाज के साथ आप सभी का क्या लगेगा, वर्ब 3 का सेंटेंस लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 10 नंबर कहता है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर दोस्तों ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आप सभी को बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपका जो लिखा गया है ना कि ही हैज कम स्टडी, ही हैज केम स्टडी, ही केम स्टडी, ही यस्टरडे केम। तो यहाँ पर सही सेंटेंस जानते हैं क्या होगा, जो आपका सिंपल पास्ट का टेंस कहां पर यूज किया गया है। देखिए आपका यस्टरडे जो कि बीत गया है, पास्ट वाला चीज है, और केम कम, आप काम का दूसरा रूप क्या होता है, केम होता है, क्योंकि पास्ट में आपको क्या लगता है, वर्ब 2 का यूज होता है। तो यहाँ देखिए आप सभी का वर्ब 1 है, गलत है, और केम के साथ हेज नहीं लगता, गलत है। यहाँ पर सेंटेंस को उल्टा कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ही केम स्टडी। सारा प्रश्न को देख लीजिएगा दोस्तों, 20 नंबर आपका जो कोई नहीं छीनने वाला है।
11 नंबर कहता है कि चूज द ग्रामेटिकली, ठीक है, यानी कि चूज द करेक्ट क्लॉज, ठीक है, क्लॉज यहाँ पर जो चुनना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर दोस्तों कौन सा क्लॉज जो है राइट आंसर होगा, जैसे कि आई एम नॉट श्योर, ठीक है, आई एम नॉट श्योर डैश विल टीच अस इंग्लिश, मैं श्योर नहीं हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, यानी कि हाउ, ठीक है, हु विल टीच इंग्लिश, यानी कि वो इंग्लिश पढ़ा सकता है, मैं श्योर नहीं हूं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का जो तो प्रश्न है कि चूज द करेक्ट क्लोज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, जैसे कि है आई रिच द स्टेशन डैश द, ठीक है, ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी कि आई रिच द स्टेशन, जैसे मैं स्टेशन पहुंचा वैसे क्या हुआ, ट्रेन जो है लेफ्ट हो चुका था, यानी ऑप्शन नंबर से हो जाएगा वेन, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 13 नंबर कि देयर डैश द लास्ट वेल, देयर के साथ आपको दोस्तों यहाँ पर कौन सा वर्ब लगेगा, वर्ब आप सभी का वन लगेगा जिसमें आपका ईएस लगेगा, यानी कि देयर गोज द लास्ट वेल, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर का था दोस्तों कि यू हैव डैश वेरी वीक, आप जब बहुत ज्यादा कमजोर है, क्या कमजोर है, नहीं सर जी, 25 फरवरी के पेपर में छेद करके आने वाले हैं, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे यू हैव ग्रोन वेरी बिग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों जैसे आप लोग बढ़िएगा ना तो ये पोएम आपको देखने को मिलेगा। पोएम दोस्तों आपका लेबर्नन टब वाला है, जैसे कि द लेबर्नन टब इज द साइलेंट क्विट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट अ फ्यू लिव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड फ्रेम। सितंबर आने के लेबर्नन टॉप में किस प्रकार से साइलेंट और क्यूट स्टिल को दिखाया गया है, दोपहर के समय को दिखाया गया, सनलाइट येलो दिखाया गया है, लिव्स कैसा दिखाया गया, येलोइंग दिखाई गई है, सीड कैसे दिखाया गया, फॉलोन्स दिखाई गई है। तो ऐसे आपका 15 नंबर बोलता है ना कि हु इज द पोएट ऑफ द, ठीक है, पोएट ऑफ दिस एक्सटेंट, यानी कि जो आपका जो पोयम दिया गया है लेबर्नन टब, इसके दोस्तों बेसिकली आप सभी का पूछा गया, क्या पूछा गया है सर जी, पोएट कौन आएगा, पोएट दोस्तों इसका हो जाएगा टेग ह्यूग, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखिए 16 नंबर कहता है कि द लेबर्नन ट्री टॉप इज, जो आपका लेबर्नम ट्री है ये कैसे किस चीज को दर्शाता है, तो देखिए लेबर्नम जो ट्री है दोस्तों आप सभी का किसको दर्शाता है, क्विक एंड साइलेंट को, एकदम शांति और वातावरण को दर्शाता है। आप लोग भी एग्जाम दीजिए एकदम शांति मन से लिखिएगा दोस्तों, मेरा आशीर्वाद है कि आप सभी का जो 40 में 40 एग्जाम में आएगा इंग्लिश के पेपर में, पहला दिन आपका जो एग्जाम है ना एकदम मक्खन जाएगा, जो पढ़ा है उसको आप लोग देख लीजिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम के पेपर में आपको ना देखने को मिलेगा। 17 नंबर कहता है कि व्हाट टाइम्स ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड, दोस्तों यहाँ पर जो कौन सा दिन को डिस्क्राइब किया गया है, सर जी हम लोग देखिए आफ्टरनून को, यानी कि दोपहर के समय को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर हु इज द नरेटर ऑफ द एड्रेस, यानी कि जो एड्रेस है ना दोस्तों इसका नरेटर कौन है, नरेटर बोले तो सर जी कथावाचक यहाँ पर कौन हो जाएगा। अब देखिए हिंदी में लिख के बता रहे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा। तो कथावाचक दोस्तों कौन हो जाएगा, एड्रेस का तो डॉक्टर ऑफ मिसेज एस, ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर दोस्तों कहता है ना कि ग्रैंड मदर हैज बीन पोर्ट्रेट, ठीक है, पोर्ट्रेट हैज अ वेरी डैश लेडी, दादी जी कैसी लेडी थी, कैसी लड़की थी, कैसी महिला थी, तो आपका रिलीजियन बेस्ड धार्मिक महिला थे, क्योंकि यहाँ जो है क्या मानती थी कि एजुकेशन जो है ना ये धार्मिक चीज है, नहीं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हु वाज हावर्ड कार्टर, हावर्ड कार्टर वाई दोस्तों जो आपका 1922 में है ना किंग टूट का क्या किया था, डिस्कवर किया था, किंग टूट का क्या किया था, डिस्कवर किया था, तो ये कौन था, ये आपका ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यहां पर दोस्तों 21 नंबर का जो प्रश्न है कि व्हाट वाज द वर्ड कार्बोट डिनोट्स इन द पोयम, यानी कि जो कार्बोट है ना दोस्तों आपका जो पोयम जो दिया गया था फोटोग्राफ वाला, उसमें कार्बोट क्या दर्शाता है, ये दर्शाता परमानेंट फोटो रिकॉर्ड को। जैसे हम लोग देखते हैं ना मम्मी पापा का बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आप लोग ये फ्रेम लेकर के आइए कार्डबोर्ड का, जिसमें हम लोग अपना मुखरा जो चेहरा वाला जो फोटो है उसको चिपकाएंगे, वो क्या करता है परमानेंटली फोटो को रिकॉर्ड करता है, हम लोग कहीं से भी आते हैं एकदम दिखते अपना वाला फोटो वाला लगल है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 22 नंबर कहता है कि व्हाट वाज द पर्पज बिहाइंड स्टीलिंग ऑफ अ हॉर्स बाय आराम। देखिए दोस्तों हम लोग जानते हैं सर जी, क्या जानते हैं आराम का जो क्या है, इच्छा क्या था, डिजायर क्या था इसका, तो ये आपका हॉर्स राइड करने का, यानी कि घोड़ा का सवारी करने का। चलिए ऑप्शन नंबर सी व्हेन वाज टॉम डिस्कवर्ड। दोस्तों अभी हम आपको बताएं ना, देखिए एग्जाम दीजिए दोस्तों 25 फरवरी का, दिल खोल लीजिएगा, आप बोलेगा सर जी यही वाला प्रश्न एग्जाम में तो देखिए को मिल गया था, हु वाज टॉम डिस्कवर,
आप लोग क्या करना है, इसका आंसर नीचे कमेंट करके बताना। हम सारा आपको अभी तुरंत बताए हैं कि हार्वर्ड कार्टर जो है आपका ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, जो कि आपका किंग टूट का क्या क्या डिस्कवर किया, कब किया, ये भी अब आपको बता दिए। तो आप लोग है ना सारे विद्यार्थी प्यारे बन करके 23 का कमेंट में आंसर्स को कीजिएगा। अब देखिए 24 नंबर का आता है हु वियर द टू क्रिवेन। दोस्तों टू क्रिवेन यहाँ पर कौन था, तो आप सभी का एक हो जाएगा लेजी विजन और एक आप सभी का हो जाएगा क्या हो जाएगा हार्व सेलर, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लार्जी विजल। चलिए 25 नंबर का आता है कि द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन रेग्ड और अनरेग्ड मीन्स। देखिए जो वॉइस ऑफ द पोएम है दोस्तों, इसमें आपका रेग्ड का एक मतलब और अनरेग्ड का मतलब पूछा है। तो इसका मतलब जानते हैं, रेग्ड का मतलब तो नोटिस हो गया, अन जहां पर लिख दिया अन माने नोट, नोट रेग्ड हो गया, नहीं ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कितना अच्छा अच्छा प्रश्न है, सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। 26 नंबर व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन द आफ्टरनून। दोपहर के समय दोस्तों कुशवांत जी की बेचारी दादी जी क्या करती थी, रोटी खिलाती थी। किसको खिलाती थी, बेचारी चिड़िया लोग को, जितना भी चूचूहाती है, ठीक है, उसको क्या करती है, रोटी खिलाती थी। फीड द स्पैरो को भोजन करती थी, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 27 नंबर का था व्हाट वाज द गेरिगोलियन फैमिलीज फेमस फॉर। जबकि गेरिगेलियन फैमिली है ना, ये आप सभी का दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका हॉनेस्ट के लिए प्रसिद्ध है, यानी हॉनेस्टी बोले तो ईमानदार के लिए। इनके जो जाति लोग हैं ना, ये बहुत ही ईमानदार रहते हैं। चलिए 28 नंबर का था हु बियर बेटी एंड डॉली। बेटी और डॉली, बेटी और डॉली कौन था, सभी को पता सर जी, बेटी और डॉली है ना कजन ऑफ पोएट मदर। पोएट मदर की क्या थी, वो चचेरी थी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब देखिए 29 नंबर का था फ्रॉम वियर डिड ए ठीक है गंगाधर पंत स्टार्ट हिज जर्नी। गंगाधर जो पंथ है दोस्तों, ये आपका जर्नी को कहां से स्टार्ट किया था, ये आपका पुणे से क्या था, कहां से, पुणे से, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 30 नंबर का आता है कि डेस वाज द लास्ट हेयर ऑफ द पावरफुल इजिप्टियन डेंसिटी। वही जो कि 1922 में जो हार्वर्ड कार्टर के द्वारा किंग टूट का जो डिस्कवर किया गया था ना, यही क्या था, पावरफुल इजिप्टियन था डेंसिटी का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 31 नंबर का था हु अकम्पनीड द राइटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड वॉयज। दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड वॉयज के दौरान आपको बताना है क्या हो जाता है, हिज वाइफ मैरी भी हो जाएगी, उसकी बेटी सुजाना भी, उसका सन आपका जॉनथन भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे बढ़िए आपका 32 नंबर हु इज द पोएट ऑफ द फोटोग्राफ, यानी कि पोएम ऑफ फोटोग्राफ। देखिए पोएम ऑफ जब फोटोग्राफ जो दिया गया, इसका पोएट कौन होगा, सभी को पता शार्ली टल्सन, यानी ऑप्शन नंबर बी शार्ली टल्सन। आगे बढ़िए 33 नंबर मिसेज, ठीक है, फिगाल्ड सजेस्ट एक्सचेंज ऑफ। जो फिगाल्ड दोस्तों ये आपका क्या चीज को सजेस्ट करती थी, एक्सचेंज यानी बदलने के लिए, ठीक है, बदलने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का पर्सनालिटी क्या, नहीं ऑप्शन नंबर बी को कहते थे। 34 नंबर का आता है ना दोस्तों कि कार्टर फाउंड द ममिट बॉडी कमिटेड टू द बॉटम द। तो यहाँ पर हो जाएगा गोल्ड कफिन, यानी ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे वाजे। प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे जानते हैं कौन था, ये आपका साइंटिस्ट था, साइकाटिस्ट नहीं था, केमिस्ट नहीं था आप सभी का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस क्या था, साइंटिस्ट था, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पर 36 नंबर का था कि ग्रैंड मदर वेंट टू द स्कूल विथ द नरेटर बिकॉज। दोस्तों ग्रैंड मदर जो है स्कूल जाते थे नरेटर के लिए, क्योंकि क्या सर जी क्यों, कि द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, यानी कि जो स्कूल है ना वो कुशवांत जी के जो दादी जी है ना, ये धार्मिक थे, रिलीजन बेस्ड थे, तो स्कूल को क्या समझती थी, मंदिर समझती थी, जो कि हम लोग भी समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 37 नंबर द नेम ऑफ द मिसेज पियर्सन हस्बैंड इज। दोस्तों यहाँ पर पियर्सन हस्बैंड का जो यहाँ पर नाम क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा जियोर्ज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हु वाज जोन्स ब्यूरो। जोन्स ब्यूरो वही दोस्तों जो हॉर्स का कौन था सर जी, मालिक था, हॉर्स का मालिक था। तो यहाँ पर जोन्स ब्यूरो क्या हो जाएगा, एक फार्मर भी था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द ट्री टेम्पर, ठीक है, ट्रिम्बलेस एंड ट्रायल्स इट डिनोट, ये किस चीज को डिनोट करता, तो हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट को, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए आखिरी प्रश्न आप सभी का लास्ट एंड 14 नंबर जो क्वेश्चन है कि वेन डिड द नरेटर गोडवान कुक सेट सेल फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये क्या जो है सेल करता था ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कब, तो आपका 1976 में, कब, जुलाई के महीने में। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आप लोग एग्जाम दीजिएगा सर जी, बोलिएगा सर जी जो बताया ना सर जी वही वाला एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो वीडियो दोस्तों अच्छा लगा ना तो लाइक कीजिए।